Hello friends, welcome to Angels Learning. In the previous videos, we have discussed about dimensional analysis and their previous year questions. In this video, we are going to learn about significant figures. Why we are studying them? As we all know that every measurement done after performing the experiment is approximate. So, that measurement should be reported in such a way that it indicates the precision of the instrument. Precision means accuracy. Okay. And significant figures indicates that precision of the measurements. They tells us the number of digits in which we have confidence. Larger the number of significant figures obtained in a measurement, greater is the accuracy of the measurement and reverse is also true. कह रहे हैं कि किसी मेजरमेंट से हमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगी उतनी ज्यादा उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी होगी और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ऑब्टेन होंगी मतलब ये रिवर्स भी बात ट्रू है ओके बट इसकी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी है वो हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे ओके सो देयर आर सम रूल्स यूजिंग विच वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आइए उन रूल्स को हम देखते हैं Rules to calculate the number of significant figures. The first rule says that all non-zero digits are significant. जो भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होती हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा एक नंबर है से 42.3 हमें ये किसी मेजरमेंट से मिला है अभी मैंने यहाँ पे यूनिट्स की कोई भी बात नहीं की है हम सिर्फ देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में से सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है अभी हम यूनिट्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द डिजिट्स हियर ओके सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होती हैं इस नंबर में अभी हमसे पूछें कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हमारी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 is 4 2 and 3 there are 3 significant digits in this number suppose we are asked to find out the number of significant digits in this number then how many significant digits are there all non-zero digits are significant कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं इस नंबर में 1 2 3 4 and 5 तो इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल which says that a zero becomes a significant figure जो डिजिट जीरो है वो सिग्निफिकेंट कब होगी if it appears between two non-zero digits अगर कोई जीरो टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती है For example, we have a number say 5.03. Then how many significant digits are in this number? There are 3 significant digits in this number. Because here 0 is in between the two non-zero digits. Okay, यहाँ पे जो 0 है वो हमारी 5 और 3 के बीच में है ना इसलिए हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इस 0 को भी इंक्लूड करेंगे दैट्स व्हाई देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर ओके दूसरा एग्जांपल देखते हैं से 5.603
5.603। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 5, 6, 0 and 3. Okay. Next rule is leading zeros or the zeros placed to the left of the number are never significant. जो भी जीरोस किसी भी नंबर के लेफ्ट में लिखी जाती हैं, ऑन द लेफ्ट साइड जो लीडिंग जीरोस होती हैं, मतलब जो नंबर रीड करते टाइम स्टार्टिंग में अपीयर होती हैं, वो जीरोस को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। ओके, से हमारा कोई नंबर है 0.383, इसमें जो ये जीरो है ये स्टार्टिंग में अपीयर हो रही है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करेंगे। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कैसे पता चला? हमारा रूल 1 बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट्स व्हाई इस नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं? 3 हैं। तो इस पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया कि आप बताओ 0.0708 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? अब देखो, जब भी हमें कैलकुलेट करना हो कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, पहले आप रूल 1 यूज करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऑर्डर वाइज करेंगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए कि नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं। 7 and 8 आर नॉन जीरो डिजिट्स। रूल 1 के अकॉर्डिंग 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। रूल सेकंड बोलता है कि अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में एक जीरो आती है तो हम उसे सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो एक जीरो को भी हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। सो 2 + 1 is 3. But rule third says that leading zeros are never significant. So यहाँ पे हमारी जो ये 2 जीरोस हैं, हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे एज अवर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एंड इन दिस नंबर देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, now next rule says that trailing zeros or the zeros placed to the right of the number are significant. ये कह रहे हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरोस आती हैं उन्हें हमें सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। से हमारा कोई नंबर है 3800, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। 1 is 3, other is 8, and these zeros are also significant. Okay. Now, in exponential notation, the numerical portion gives the number of significant figures. जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1.3 into 10⁻⁻², ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। यहाँ पे into 10⁻⁻ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए। ओनली द न्यूमेरिकल पोर्शंस, only this numerical portion is considered to calculate the number of significant figures in this whole number. Okay, तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2, 1 and 3. ठीक है, one point should be remembered that the number of significant figures are constant
or doesn't change on changing the system of units। मतलब अगर हमने किलोमीटर से किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट किया तो जो भी जितने भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में थे उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर हमारे इस नंबर में हों। Let us understand this with the help of example also। Say we are asked to convert 1.5 मीटर 1.5 मीटर को हमें बोला है कि आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 मीटर्स और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 किलोमीटर। तो हमें यूनिट्स चेंज करते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे चेंज नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम इस मीटर को ही सिर्फ रिप्लेस कर देंगे 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 किलोमीटर्स में, सो दैट कि ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन बन गई। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करते हैं और इस पावर का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी और इस नंबर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is how to round off the numbers। ओके, हमें राउंड ऑफ करना हो कि हमें बोले कि आप अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जो आपका रिजल्ट आया है उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिप्रेजेंट कीजिए। तो आपको उस केस में राउंड ऑफ की हेल्प लगेगी टू कन्वर्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो राउंड ऑफ के लिए भी कुछ रूल्स हैं हमारे पास, उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट रूल, if the digits to be dropped is less than 5, अगर जो डिजिट हमें छोड़नी है वो 5 से कम है, less than 5, then the preceding digit is left unchanged। is left unchanged, इसे आप एग्जाम्पल की हेल्प से बेटर अंडरस्टैंड अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कोई नंबर है हमारा 7.82, इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें बोला गया है कि इस नंबर को आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस कीजिए, तो हमें ये 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। इस 2 को ड्रॉप करना है, ये हमें पहले ये देखना है क्या ये नंबर 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 और इक्वल टू 5। यहाँ पे देखा ये 2 जो है वो 5 से छोटा है, फिर हम इससे पहले वाले नंबर को एज इट इज रखेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 7.8। ठीक है, अब दूसरा रूल कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, then the preceding digit is raised by 1। For example, if we have a number x is equal to 6.87, इसे राउंड ऑफ करना है टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो कैसे करेंगे, ये नंबर 1 से ग्रेटर देन है तो इसके ऊपर हम रूल लगाएंगे कि इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इसकी प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी हुई, 8 हुई। 8 को 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब 8 को 9 में चेंज कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 6.9। ओके,
थर्ड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करनी है, हमें छोड़नी है, वो 5 ही है। अभी हमने देखा फर्स्ट रूल कि वो लेस देन 5 है या वो ग्रेटर देन 5 है। नाउ वी आर डीलिंग विद द डिजिट इक्वल टू 5, देन if 5 is followed by digits other than 0, then the preceding digit is raised by 1। अगर किसी नंबर में से 16.351 में हमें इस 5 को ड्रॉप करना हो, हमें इस 5 तक, मतलब हमें इस पूरे नंबर में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, हमें बोला गया है आप इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखिए। तो देखा कि 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। इस 5 को ड्रॉप करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इससे आगे वाला नंबर। अब ये अगर आगे वाला नंबर 0 से, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी 5 की, दैट इज 3 इन दिस केस, विल बी increased by 1, so the number here becomes 16.4 after rounding of 5. Okay, next rule, this rule tells us that if the digit to be dropped is 5, अगर 5 को ही ड्रॉप करना है और उसके बाद में, अभी देखा यहाँ कोई भी नॉन जीरो नंबर था, उसके बाद में 0 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाला नंबर देखेंगे, प्रीसीडिंग नंबर को देखेंगे। ठीक है, अगर वो नंबर इवन है तो एज इट इज रहेगा, अगर वो नंबर ओड है तो उसे हम उसके प्रीसीडिंग नंबर को रेज कर देंगे 1 से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज वी हैव अ नंबर 3.250, 5 के बाद में 0 आ रहा है, तो हमें इससे प्रीसीडिंग नंबर को चेक करना है। 2 है, 2 इज इवन नंबर है, तो हमें उसे एज इट इज रहने देना है, आंसर विल बी 3.2। इफ से एनी odd number is here, 1 is here, this is odd number, then it should be increased by 1, the answer becomes 3.2 here. Okay, I hope you understand all these rules. Now come to the next topic, that is significant figures in calculation. हमने देखा कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हमें अलग अलग टाइप्स की रीडिंग नोट करनी होती है। जो अल्टीमेट फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसके अंदर उन जो हमने मेजर्ड क्वांटिटीज, जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटीज हैं वो ऐड होती हैं, वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा के उनके ऊपर फाइनल रिजल्ट तब मिलता है। मतलब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन पता होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या इफेक्ट होगा कैलकुलेशन में। सो लेट अस सी दैट देयर आर 2 रूल्स फॉर दिस, लेट अस सी देम वन बाय वन। Rule 1 says that if the result of an addition or subtraction in the number having different precisions should be rounded off the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal places. देखिए, कैलकुलेशन करते हुए हम या तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करनी है, हमें डेसिमल प्लेसेस को देखना है।
कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। और जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करनी है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। ओके, तो ये रूल बोल रहा है कि हमें दो क्वांटिटीज को ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है, और फाइनल रिजल्ट में कितना आंसर रहेगा, जो भी इन दोनों में से जिसमें भी सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उतने ही हमें हमारे आंसर में डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमें उनसे कुछ वैल्यूज मिली, से हमें ये वैल्यूज मिली। अब हमें इन्हें ऐड करना है फाइनल रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। हम पहले इसे ऐड कर लेते हैं, जो सिंपल एडिशन होता है हमारा 327.63, ये इसकी एडिशन हो जाएगी। अब इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये एडिशन थी तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग पता है कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला जो नंबर है, उतने डेसिमल प्लेसेस हमारे आंसर में होने चाहिए। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक है ये नंबर, 2 डेसिमल तक है और ये नंबर 3 डेसिमल प्लेस तक। इनमें से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर कौन सा है, 33.3। और आंसर शुड कंटेन ओनली 1 डेसिमल प्लेस। तो इसे राउंड ऑफ करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 36.7। ओके, इस तरह से हमें एडिशन की और सिमिलर फॉर द सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, the answer to a multiplication or division is rounded off to the same number of significant figures as is possessed by the least precise term used in the calculation। मैंने आपको पहले बोला था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त हमें लीस्ट डेसिमल प्लेस चेक करना है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करना है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 51.028 with 1.31। On multiplication of these two numbers, we get 66.84668। ओके, नाउ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, हाउ टू कैलकुलेट। रूल 1 says that all non-zero digits are significant। कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं यहाँ पर, 5, 1, 2, 8, 4। Rule 2 tells us that 0 in between the two non-zero digits is significant. So there are 5 significant figures in this number। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें तो क्लियरली दिखा है कि देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इस रूल के अकॉर्डिंग ऑन मल्टीप्लिकेशन आंसर शुड कंटेन ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, ओनली 3। आफ्टर राउंडिंग ऑफ दिस नंबर we get answer to be 66.8। okay, now there are some practice problems related to this topic। first problem is each side of cube is measured to be
0.205. Find the volume of cube up to appropriate significant figures. देखो, अब हमें यहाँ बोला नहीं है कि आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालने में, बोल रहे हैं अप्रोप्रिएट, आप खुद ही पता लगाओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे. We know that volume of cube is the side cube. अब हमें साइड को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने साइड के अंदर होंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल 2 ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन ना. तो साइड क्या है हमारी 8.205. कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, all non-zero digits are significant and the zero between the two non-zero numbers is also significant. So there are 4 significant figures in this number. So in our answer, there should be 4 significant digits. Okay. On multiplication or cubing these numbers, we get 552.377. हमें इस नंबर को रिड्यूस करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो हम यहाँ पे हमारे रूल लगाएंगे. क्या रूल लगाएंगे कि हमें यहाँ पे इस 7 को ड्रॉप करना है. इस 7 को ड्रॉप करने के लिए ये नंबर किससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा है. 5 से ज्यादा होगा तो इससे जो प्रीसीडिंग नंबर है 3, इसे हम एक इंक्रीज कर देंगे. सो हमारा आंसर शुड बी 4 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लेंथ, breadth and thickness of a block are this and this respectively. We are asked that which one of the measurement is most accurate. अब यहाँ पर एक्यूरेसी की बात की जा रही है, नोट अबाउट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, ध्यान से सुनना. एक्यूरेसी की बात की जा रही है. अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसके अंदर एक्यूरेसी की बात हो रही है तो उसकी लीस्ट काउंट चेक की जाती है कि किस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है. लीस्ट काउंट क्या होता है कि कितनी छोटी सी छोटी मेजरमेंट हमें उस इंस्ट्रूमेंट से मिल सकती है. तो यहाँ पर एक्यूरेसी को हम डिफाइन करेंगे कि किसकी जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगे उतना ज्यादा वो नंबर एक्यूरेट होगा. मोर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मोर इज द एक्यूरेसी. जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगे मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उतना अच्छा रहा होगा, उतना वो हमें प्रिसाइज रिजल्ट दे पा रहा है. ओके, मोर इज द एक्यूरेसी. अब इसे हम इस बात से भी समझ सकते हैं, सपोज हम एक गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें 20 ग्राम्स गोल्ड चाहिए और वो हमें 19.9 ग्राम्स गोल्ड दे रहा है, और या फिर वो हमें 20.0 ग्राम गोल्ड ही दे रहा है. तो ये उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें कितनी एक्यूरेसी से बता पा रहा है कि हमें गोल्ड कितना दे रहा है. वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 0.68 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो इसलिए थिकनेस जो है वो मोस्ट एक्यूरेटली मेजर्ड है. ठीक है, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेजरमेंट उतनी एक्यूरेट है. ओके,
तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि लेंथ के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हैं और थिकनेस के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेंथ की ज्यादा है और थिकनेस की कम है, फिर भी thickness is more accurate than the length. Okay. Next question is, the mass of a box is 2.5 kg. Two marbles of masses 3.15 gram and 13.59 gram are added to it. Find the total mass of the box. Two correct number of significant figures. एक बॉक्स है जिसका मास 2.5 kg है, उसमें हमने दो मार्बल्स रख दिए, वन ऑफ 3.15 ग्राम एंड अदर ऑफ 13.59 ग्राम। हमें अब इस बॉक्स का टोटल मास बताना है अप टू करेक्टेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। Our first step should be that हमें सबकी यूनिट सेम करनी है, तो मैं इन दोनों को केजी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। पर केजी में कन्वर्ट करते टाइम मुझे याद रखना है कि इनकी सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, इसमें कितने हैं 3 और इसमें कितने हैं 4। तो मुझे ध्यान में रखना है कि अगर मैं इसे केजी में कन्वर्ट करूं तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट रूल ना। तो इसके अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए 0.00315 केजी हो जाएगा ये, और ये कितना केजी हो जाएगा 0.01359 केजी। मैंने ये पहले जीरोस लगाए हैं, जो पहले जीरोस होते हैं, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, हमारा रूल है ना। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट 3 ही रहेंगे और इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही रहेंगे। ओके, अब हमें इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 2.51 सॉरी 2.51674। ओके, इतना केजी हमारा आंसर आ गया। पर एडिशन करनी है, एडिशन के लिए रूल बोलता है कैलकुलेशन वाला कि जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे वहीं तक ही हमारा आंसर रहना चाहिए। सबसे कम डेसिमल प्लेसेस 1 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए। तो इसे 1 को यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, 1 को राउंड ऑफ करना है, 1 को ड्रॉप करना है। 1 क्या है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 जब भी नंबर होगा तो उससे प्रीसीडिंग नंबर को अनचेंज्ड रहने देंगे। तो आवर आंसर इज 2.5 kg. That's all for this video. Thank you. Keep watching Angels Learning.